हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पबड़ी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का भाग नंबर 3। हमने इससे पहले 2 क्लास करवा चुके हैं जिनकी वीडियो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो इससे पहले उन वीडियो को देखना, उसके बाद में इसको देख लेना, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, ठीक है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 3। और क्लास हमारी है तीसरी मैथ की, ठीक है। और ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो मैंने जो पिछले जो वीडियो है क्लास नंबर 2 के अंदर मैंने आपसे एक सवाल दिया था मैंने आपको, और उसको आपको करना था। तो वो सवाल है आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो तो देखना भी। मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या था, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला, 57 का स्क्वायर प्लस 43 का स्क्वायर बटे 57 प्लस 43, ठीक है, -57 इंटू 53 बराबर, हमें इसका आंसर निकालना था, ठीक है। अब हमने एक फॉर्मूला देखा था, वो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये तो था। फिर था हमारे पास ए प्लस बी, और उसके बाद में था हमारे पास ए प्लस बी के बाद में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे आएगा ए और बी, ए बी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले से ही ये क्वेश्चन बना है, ठीक है। देखना यहाँ पे दे दिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हमारे पास आ गया है यहाँ पे। अब बराबर में क्या दिया है, ए प्लस बी, तो ये इसको बट्टे के अंदर दे दिया। हम इसको यहाँ पर भी तो लेके आ सकते हैं, कहाँ पे, बट्टे के अंदर। देखना कैसे लेके आएंगे हम, ये हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा ए प्लस बी लिख सकते हैं हम इसको, बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, तो इसके बाद में अब ये हमारे पास ये जो है इसका सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अब आगे दे रखा है हमारे पास ये जो है ना, इसका सॉल्यूशन ये है इसका, ठीक है। अब इसके आगे हमारे पास क्या है, माइनस का 57 इंटू 53, तो 57 को हमने ए माना था, और यहाँ पे 53 नहीं, यहाँ पे 43 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ठीक। ये 43 है तो ये मल्टीपल में है, तो ये यहाँ पे इसको कर देते हैं क्या, -57 माइनस ए बी, सॉरी, ये हम अभी सूत्र को देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। देखना जैसे अब इसी को हम लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ये ए और बी दो बार है, माइनस के हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2ab लिख सकते हैं ना। अब हमें पता है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमने पहले एक सूत्र देखा था जो हमारे पास यहाँ पे बनता है ए माइनस बी
का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का जो सूत्र बनता है, वो फॉर्मूला है वो a माइनस बी का स्क्वायर। इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारे पास आंसर आता है, ठीक है। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले का, ये तो हमारे पास दिया हुआ है ये सब, तो क्योंकि ये यहाँ तक तो इसका आ गया जो फॉर्मूला है, और आगे हमें दे रखा माइनस ए बी, तो इसका फॉर्मूला ये बनता है फिर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, सिर्फ ए माइनस बी का स्क्वायर। ए का हमें पता है 57 है, कितना है 57 माइनस 43, इसका हमें क्या करना है स्क्वायर। अब 57 में से 43 निकालते हैं तो 7 में से 3 गए तो 4 और 1 14, 14 का स्क्वायर होता है। अब 14 का स्क्वायर क्या होगा, 14 का स्क्वायर होगा हमारे पास 196, ठीक है। ये हमें आपको याद होगा कि 14 का स्क्वायर क्या होगा 196। ये था हमारा कल का क्वेश्चन। आज हम देखने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के क्लास नंबर 3, ठीक है। चलिए, हमारी सिंप्लीफिकेशन की क्लास नंबर 3 है, और इसके अंदर हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें ये जो है 5 तरीके के हमें इसके अंदर देखना है, ठीक है। क्या देखना है, क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, देखना। ये आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर भी मिल सकता है, कहाँ पे, सिंप्लीफिकेशन के अंदर, स्क्वायर एंड रूट के अंदर भी मिल सकता है, घातांक करने में भी मिल सकता है। मतलब अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग जगहों पे मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये जो घातांक करने वाला है ये मैं आपको कहाँ पे बता रहा हूँ, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन के अंदर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये क्लास 3 है और सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 3 है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। हम पढ़ेंगे ये इन टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा टाइप नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो टाइप नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास ये है कि जब फैक्टर बने, हमें सबसे पहले तो ये जानना होगा कि फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है। फैक्टर होता है कि जैसे आपको निकालना हो, किसका निकालना हो, आपको 12 का फैक्टर निकालना हो, तो आप निकालोगे कैसे, 3 × 4, मतलब इसका फैक्टर क्या हुआ, इसका फैक्टर हुआ 3 और 4, 3 और 4, ठीक है। ये इसका फैक्टर हो गया। इसका अंतर कितना होगा, इसका अंतर होगा 1, ये आपको याद रखना, अंतर आना चाहिए 1, और फैक्टर ऐसे बनेगा, ठीक है। आप इसको फैक्टर ऐसे नहीं बना सकते, जैसे कि मैंने लिख दिया 6 और 2, ये आप फैक्टर नहीं बना सकते, ठीक है। आपका फैक्टर ये बनेगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं 6 ऐसे क्वेश्चंस के हमारे अंदर हमें देखना, सबसे पहले संख्या का हमें सहअभाज्य फैक्टर करना है, ठीक है, सहअभाज्य फैक्टर। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया, इस 6 का सहअभाज्य फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। 2 और 3 ये तो होगा, इसको मल्टीपल कर लेते हैं, 2 × 3 6 हो गए। इसका अंतर कितना आता है, अंतर इसका आता है 1, ये हमें पता है, 1 इसका अंतर आता है। और अब हमें ये पता लगाना है कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा, जो प्लस है तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, बड़ी वाली संख्या हम यहाँ पे आंसर मानेंगे। तो आंसर तो हो गया हमारा ये, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ नोट करके बता देता हूँ, वो आप लिख लेना, ठीक है। आप अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना, नोट लगा कि मैं पहली बात आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये बता रहा हूँ कि संख्या का सहअभाज्य फैक्टर आपको करना है। कैसे करना है, ऐसे फैक्टर बनाना, ठीक है। तो देखिए, संख्या का
सह अभाज्य क्या बनाना है, सह अभाज्य फैक्टर बनाना है। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है, संख्या का सह अभाज्य फैक्टर करना है। ठीक है, उसके बाद में हमें देखना है कि क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे प्लस दे रखा है या माइनस दे रखा है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ये वाला साइन, कौन सा साइन, ये प्लस या माइनस का, अगर ऐसा साइन हमारे पास हो, किसका, प्लस का। ठीक है, प्लस का अगर ऐसा हो तो हम क्या लिखेंगे, तो हम ये जो लिखे हैं 2 और 3, तो इसमें जो बड़ी वाली संख्या होगी वो हमें लिखनी है। तो बड़ा वाला फैक्टर, मतलब ये फैक्टर बने, तो इसमें से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, वो हमारा आंसर होगा। ठीक, अब देखते हैं हम 3 नंबर को। अगर ये साइन माइनस का हो तब हम क्या करेंगे, अगर ये साइन किसका हो, माइनस का हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 2 और 3, तो इसमें से हमें जो छोटी वाली संख्या है, छोटे वाला जो फैक्टर है वो हमें लेना है। ठीक है, छोटे वाला फैक्टर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, ये आप देखना। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 12 प्लस रूट के अंदर देकर 12 रूट प्लस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस, ये इन्फिनेटिव है, हमारे पास क्या है, इन्फिनेटिव। ठीक, अब हम इसका फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर इसका कैसे निकालते हैं देखना। फैक्टर हमें पता है, इसका अंतर आना चाहिए एक, फैक्टर की संख्या, तो अंतर कैसे आएगी, 3 और 4, इसका अंतर कितना होता है, 1। इसमें अब यहाँ प्लस दे रखा है, आपको बड़ी वाला संख्या ले लेनी है, तो बड़ी वाली संख्या क्या है, 4, तो आपका आंसर भी 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 10 रूट 110 माइनस रूट 110 रूट माइनस रूट 110 माइनस इन्फिनिटी, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमें पता है कि हमें इसका को प्राइम फैक्टर हमें निकालना है, मतलब सह अभाज्य संख्या निकालनी है। ठीक, तो सह अभाज्य संख्या कितनी होगी, 10 इंटू 11। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 55 इंटू 2, अगर आप ऐसा लिखोगे तो यह आपका होगा गलत। आपका सही कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, इसमें माइनस हमें दे रखा है, तो माइनस हमें दे रखा, तो इसका आंसर छोटे वाला आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए के अंदर हमें दे रखा है, हमारा इसका आंसर क्या होगा, 10। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे को प्राइम फैक्टर लिए, तो छोटी संख्या कौन सी है, 10, माइनस का दे रखा है, तो इसलिए हमने 10 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको। ठीक है, मैं ये बात अब आपको बता दी हूँ, इसके आगे अब मैं डायरेक्ट नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे। अब हमारे पास है रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस इन्फिनेटिव संख्या दे रखी है। ये कहने का मतलब ऐसा है कि जब फैक्टर हमें बनानी हो तब की ये बात है। तो 42 का हम देखना कैसे करते हैं, 6 इंटू 7, 7 6 42 या 6 संतु 42 आप लिख सकते हो। इसका अंतर 1 आएगा, आपको पता है। इसमें प्लस दे रखा, तो प्लस दे रखा, तो बड़ी संख्या हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बस आपको मैं देखते ही वो करना है, क्या, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से, यहाँ पे आप 7 कर लेना। ठीक है, ठीक, आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास रूट 30 प्लस रूट 30 प्लस
√30 प्लस इन्फिनिटी हमारे पास संख्या दे रखी है। इसमें हमें देखना क्या करना, इसमें भी हमें को प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 5 × 6 अंतर 1 आएगा, प्लस का दे रखा है, बड़ी वाली संख्या हमारे पास आंसर आएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आप देखते ही क्वेश्चन को निकाल रहे हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला जो क्वेश्चन है वो है √56 माइनस √56 माइनस √56 माइनस इन्फिनिटी हमारे पास संख्या दे रही है, ठीक है। इसका हमें कैसे करना देखना। 7 × 8 ये हमारे पास कोप्राइम फैक्टर है, ठीक है, मतलब सहभाज्य संख्या है। इसके अंदर हमें करना क्या देखना, ये हमारे पास क्या है, कोप्राइम फैक्टर 7 है × 8। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है, माइनस है तो छोटी संख्या, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि माइनस आए तो छोटी संख्या, प्लस आए तो बड़ी संख्या को यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे पास टाइप नंबर 2 है, देखना जब फैक्टर ना बने तब हम क्या करेंगे देखना। अगर हमारे पास ऐसा कोई फैक्टर ना बने, जैसे हमने यहाँ पे बनाया 7 × 8, 5 × 6 है ना, 3 × 4, ऐसा अगर हम जब बना रहे हैं तो यहाँ पे हमें अगर ऐसा ना बने तब हम क्या करना है, ठीक है, वो अब हम देखने वाले टाइप नंबर 2 के अंदर, जिसके अंदर हमें फैक्टर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए पहले तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है पहले आप वो देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। हमारा फॉर्मूला जो है वो होगा, देखना क्या होगा, 4a + 1, 4a + 1, ठीक है, √2, ठीक है। अब यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको कुछ और भी लिखना है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं, जैसे ही ये ऐसे टाइप 2 है तो मैं वो दोनों टाइप जब मैं आपको बताऊंगा, यहाँ प्लस का है और आगे माइनस का आएगा, तब दोनों का बताने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है। वैसे मैं क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको वहीं पे समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं ये हमारे पास सोल्व कैसे होगा। हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 4a + 1, तो a हमें इसके अंदर दे रखा है ये वाला, ये 17 को हम क्या मानते हैं, a, ठीक है। अब हमें इसको निकालना कैसे है, ठीक है। हमारे पास सूत्र दे रखा है 4a + 1, ठीक है, बटा 2। अब हमें इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखो, 4a का मान हमारे पास कितना है, 17, ठीक है। ये किस में है, +1 किस में, √ में, ठीक है, बटा 2, यही तो। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, 17 को 4 से इंटू करेंगे, कितना आता है, 68 + 1, रूट लगा दिए, बटे में 2 लगा दिए, ठीक है। बटे में 2 लिखने के बाद में हमने क्या किया, अच्छा ये नीचे था आपके, ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ। हमें यहाँ पे दे रखा है a का मान 17, फॉर्मूला हमने लिखा 4a + 1 बटे 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले के अनुसार अगर हम रखते हैं तो 4a का मान हमें दे रखा है 17 + 1, ये हो गया, a का मान हमें 17 दे रखा है और +1 लिख दिया बटे 2। 17 को 4 से हम मल्टीपल करते हैं तो 68 आते हैं, 68 + 1 जोड़ देते हैं तो ये हमें इन रूट में मिल जाता है, ठीक। इससे आगे अगर हम निकालें तो हम कैसे निकालेंगे देखना, 69, ये हो गया 68 + 1, ठीक, √2, ये बना हमारे पास। अब यहाँ पे इसके आगे हमें करना क्या है वो हमें देखना है, और वही इस सूत्र के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको यहीं पे समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है प्लस का चिन्ह, ठीक, किसका चिन्ह दे रखा है, प्लस का,
तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे +1 करना है, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा 69 + 1/2। तो आपका ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन हमारे पास वो है 8 नंबर का। 8 नंबर के जो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या देखना √13 - √13 माइनस इन्फिनिटी में हमें संख्या दे रखी है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, देखना, फॉर्मूला था हमारे पास 4a, ठीक है। 4a के बाद में हमें क्या दे रखा था, प्लस का चिन्ह, ठीक है, प्लस दे रखा था। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, +1 √2, यही तो लिखना था हमें, ठीक है। अभी हमने इसी तरीके से हमने निकाला है क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमें हमारे पास यहाँ पे a का मान क्या है, 13। तो 13 हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 13 + 1, रूट लगा देते हैं, ये हमारे पास हो गया। फॉर्मूले के हिसाब से हमने रख दिया। अब हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे 13 को 4 से मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है, 13 चौक 52, 52 में 1 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 53 का √2, ये हमारे पास है। लेकिन ऐसी तो संख्या कोई इसके अंदर है ही नहीं। यहाँ पे 53 -1 दे रखी है, यहाँ पे 53 +1 दे रखा है। 53 तो है लेकिन दो संख्याओं में है, लेकिन जिस एक में माइनस दे रखा है, एक में प्लस दे रखा है। यहाँ पे हमें दे रखा है 13 माइनस, तो माइनस है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, माइनस का 1 ही करना है, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे वाले क्वेश्चन में। इसका तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पीछे, जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, देखना, मैंने बताया था कि जब दोनों क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता दूंगा तब मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। देखना, हमने यहाँ पे लिखा था 4a + 1/2, ठीक है। मैंने बताया था कि यहाँ पे मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने के बाद मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। अब आपको करना है, यहाँ पे प्लस दे रखा है, अगर यहाँ पे माइनस दे रखा हो तो हमने अभी किया है, तो यहाँ पे हमें प्लस और माइनस, तो यहाँ पे लिखना प्लस माइनस, आगे हमें 1 करना है, अगर प्लस होगा तो 1 जोड़ देंगे, माइनस होगा तो 1 घटा देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना, 4a + 1 इसके ऊपर √+-1/2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा, ठीक है। यह आपको समझ में आ गया, इसका आंसर आ गया √53 - 1/2, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है √7 +√7 अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, देखना, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखना, 4a - 3, ठीक है। यहाँ पे ये याद रखना, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसलिए हमने क्या रखा है यहाँ पे 3, ठीक है। 4a - 3, क्यों, प्लस माइनस प्लस माइनस, पीछे इसके अंदर क्या था, माइनस दे रखा था, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे लिख दिया था, क्या लिख दिया था, -1, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या लिखा था, हमने -1 लिखना है, ठीक है। ये जो हमने -1 लिखा है, ये इस फॉर्मूले के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस दे रखा है, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो प्लस माइनस को हमने क्या लिखा, 4a - 3 √2। अब इसके अंदर भी वही है, हमें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर यहाँ पे पहले माइनस आ जाए फिर प्लस आ जाए, माइनस प्लस, ऐसे है। यहाँ पे प्लस दे रखा, माइनस दे रखा, प्लस दे रखा, माइनस दे रखा। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस, ऐसे हो तो मतलब
अब यहाँ प्लस दे रखा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, अगर स्टार्टिंग में माइनस का चिन्ह दे रखा तो माइनस लगाएंगे। और प्लस हमें करना क्या है, इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे वही हमें एक लगाना है, ठीक है। और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। एक क्वेश्चन था, एक ही फॉर्मूला था, उसी के अनुसार हम चल रहे हैं, ठीक है। उसी को हम आगे बढ़ाते जाएं, जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है वैसे ही हम फॉर्मूले को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस, माइनस का 3 लगा दिए, जहाँ स्टार्टिंग में प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस का 1 कर देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर्मूले से आंसर कैसे निकले, ठीक है। देखिए पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, 4a माइनस 3 बटे 2 प्लस माइनस 1, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम इसी के अंदर ये क्वेश्चन को लिखने वाले हैं। 4 a का मान हमारे पास क्या होगा 7, माइनस हमने लिख दिया 3, इसको कर दिया हमने अंडर रूट। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस है, आगे माइनस है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पहले प्लस फिर माइनस, यहाँ पहले माइनस फिर प्लस आए तो माइनस करना। अभी यहाँ पे प्लस है तो प्लस करना, प्लस 1 बटा 2, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं, देखना 7 चौक 28, 28 में से 3 निकालते हैं तो कितने बचते हैं हमारे पास, अंडर रूट 25 माइनस नहीं, यहाँ प्लस है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, प्लस 1 बटा 2। अब हमें इससे आगे सोल्व करना है तो 25 का जब हम वर्ग हटाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस 5, ये प्लस 1 बटा 2, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 6 बटे 2, और काट दीजिए, इसका आंसर आ गया हमारे पास 3, ठीक है। ये हमारे पास 3 है और 3 ऑप्शन के अंदर हमें दे रखा है, ठीक है। मैंने इतना बड़ा आपको क्यों समझाया पता है आपको, कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं आपको जो अगला क्वेश्चन है वो इतना बड़ा नहीं समझाऊंगा, उसको आपको थोड़ा छोटे रूप के अंदर समझाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, ये तो आपको मैंने इसलिए बता दी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आगे अब जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो उसका आपको अच्छे से शॉर्ट रूप में आप एग्जाम में कर पाओ, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास वो है 11 अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 11 माइनस अंडर रूट 11 प्लस इन्फिनिटी है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था, हमारे पास फॉर्मूला था 4a माइनस 3 का अंडर रूट प्लस माइनस 1 बटे 2, ठीक है। ये तो था हमारे पास, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मूले से इसको निकालेंगे। a का मान हमें मिल गया 11, फॉर्मूले के हिसाब से 4 और 11 चौक 44, पहले अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, ठीक है। नहीं, इसी के अंदर कर लेते 11, ठीक है। 11 और इसके आगे हमें क्या दे रखा है माइनस का 3, तो इसको लिख दिया माइनस का 3, इसके ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दिया बटे हुए 2, प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का है तो माइनस लिखना है, माइनस का 1, यहाँ पे माइनस लिख रखा है तो माइनस का 1। अब इसको आपको सीधा निकालना है, 11 चौक 44, 44 में से 3 निकाले कितना बचा, 44 में से 3 निकाले तो हमारे पास कितना बचा 41, इसका अंडर रूट बटे हुए 2, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और यही हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। कितना है 41 रूट माइनस 1 बटे 2, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब हम इसको और भी शॉर्ट में निकाल सकते, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, देखना कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि 4a माइनस 3 होता है, कौन सा, ये वाला सूत्र है हमारे पास, 4a माइनस 3 के ऊपर अंडर रूट प्लस माइनस 1, ठीक है। माइनस का चिन्ह दे रखा है तो आगे हमें माइनस 1 करना, ठीक है। ये आपको पता होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखना शॉर्ट में कैसे करेंगे। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम देखते ही आप आंसर निकाल दो, ठीक है।
हम देख रहे हैं कैसे निकालते हैं। यहाँ पे 4 इंटू 1 11, ठीक है। तो हमें पता हो गया कि 4 इंटू 11 मतलब 44, माइनस का 3 है तो 44 में से 3 निकल 41 का अंडरूट -1, ठीक है। ये सीधा आ गया हमारे पास अंडरूट 41 -1/2, ठीक। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 के अंदर, ठीक है। अब टाइप नंबर 3 जो है वो हमारे पास देखना कैसी होती है टाइप हमारे 3 नंबर, ठीक है। टाइप 3 नंबर में हम देखते हैं कैसे करेंगे। टाइप नंबर 3 का हमें कैसे निकालना है। हमें क्वेश्चन है हमारे पास अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 21 प्लस अंडरूट 16। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार समझोगे आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि अंडरूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा हमारे पास 16 अंडरूट, इसका क्या होगा 4 होगा, 4 तो होगा, तो 4 होगा तो 4 हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। 21 प्लस 4 कितना होगा, ये यहाँ पे 21 है, लिख दिया 21 प्लस का 4 है, क्योंकि इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4 ही तो आता है, हमने इसको लिख दिया 4। अब क्या हुआ हमारे पास अंडरूट 25, अंडरूट 25 होना, तो अंडरूट 25 का मान कितना आता है हमारे पास वर्गमूल 5। 5 को जब हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5 किसका मान आएगा, इसका मान, ठीक है। सॉरी, इसका मान कितना था 5 है ना, तो ये हमारे पास क्या आएगा अंडरूट 11 प्लस 5 क्या होता है इसका आंसर, इसका हो गया हमारे पास अंडरूट 16। जब हम अंडरूट 16 को वर्गमूल में चेंज करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 4, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारे आंसर ही 4 हो गए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर नंबर बी 4 आप इसका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी और 4 इसका आंसर आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, देखना। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे से पहले आप एक और पॉज कीजिए और पहले आप निकालिए, उसके बाद में मैं सॉल्यूशन बताऊं वो आप बताइए, क्योंकि मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन है सेम मैंने ऊपर बता दिया, और आप इसको पहले पॉज कीजिए फिर देखना, आप करके बताइए और उसके बाद में आप चेक करिए कि हाँ मैंने सही किया है या गलत किया है, ठीक है। आप रोक सके तो रोक लेना, नहीं तो मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। 81 अंडरूट है हमारे पास, तो इसका अंडरूट हमारे पास है 81, तो ये किसका किसका वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, आपको पता है 9 का वर्ग है ये अंडरूट 81, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, इसकी जगह पे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा अंडरूट 9 इंटू 9, यही तो हुआ, तो वापस वो का वो आ गया हमारे पास अंडरूट 81, इसका मान क्या आएगा, इसका मान भी 9 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको और आगे सोल्व करते हैं तो देखना कैसे आता है, ठीक है। देखना यहाँ पे 40 है प्लस के हमें 9 यहाँ तक का हमारे पास क्या आ गया अंडरूट 9 आ गया, ठीक है। तो हम लिखते हैं अंडरूट 40 प्लस 9 कितना हो गया हमारे पास 49 इसका क्या होता है अंडरूट 49। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है 7, ये इसका वर्गमूल है 49 का 7, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ 13 नंबर का, ठीक है। अब हमें अगला क्वेश्चन जो देखना है वो कौन सा है, देखना अगला जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास अंडरूट 5 प्लस अंडरूट 11 प्लस अंडरूट 19 प्लस अंडरूट 29 प्लस 7, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको करके बताना, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइप नंबर 4, ठीक है। जब करनी अनंत बार हो, मतलब करनी अनंत बार हो, मतलब ये यहाँ पे बार बार
करनी इसके ऊपर है। यहाँ पे ना कोई प्लस है ना कोई माइनस, सिर्फ मल्टीपल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करना देखना, ऐसे क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे क्वेश्चन में जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, देखना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और मैं वही करा रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में करनी में दी गई संख्या, करनी में दी गई संख्या या वैल्यू, जो यहाँ पे वैल्यू दी गई वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको देखना है कि यहाँ पे कोई प्लस माइनस तो नहीं दे रखा और क्या इन्फिनेटिव है, बस यही चीज़ देखना है। इन्फिनेटिव है, ना कोई प्लस है ना कोई माइनस, डायरेक्ट आपको आंसर देखना है कि इसके अंदर कौन सी संख्या 5 है, तो 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन यही है, 6 का भी ऐसे ही होगा, 11 का भी ऐसे ही होगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको, आप इसको सोल्व कर लीजिए, सेम आएगा। 6 तो 6 इसका आंसर हो जाएगा, 11 है तो 11 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूँगा। ठीक है, आपको ये बस ये जो लाइन मैंने लिखाई इसको आप कहीं पे लिख लेना, रफ कॉपी में, पहले रफ में लिख लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद नोट्स बना लेना। मैं आपको पूरी मैथ में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली टाइप के ऊपर। टाइप है हमारे नंबर 5। ठीक है, जब करनी नियत हो यानी कांस्टेंट हो। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ पर तो हमारे पास क्या था, अनंत था, तो इसलिए हमने लिख दिया 5, 11, 6 जो भी था हमारे पास। ठीक है, वो लिख दिया। अब हमने हमारे पास यहाँ पे लिमिट दे दी कि 3 बार ही लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब करनी नियत यानी कांस्टेंट और मतलब निश्चित हो कि इतनी ही है। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, ठीक चलिए, जितनी बार इसके अंदर करनी है उतनी बार हमें क्या क्या करना है, 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, कैसे करना है, 2 से हमें मल्टीपल करना है। जितनी बार करनी, 1 2 3 बार करनी दे रखी, तो उतनी बार हमें 2 को मल्टीपल करते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 कितना होगा, 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें करना क्या है, 2 है, 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास कितनी बार था, 3 बार था, तो इसका 2 की क्यूब हमारे पास कितनी होगी, 8। अब हमें करना क्या है देखना, ये जो 8 है इसके अंदर से हमें क्या निकालना है, 1 माइनस का कर देना है। ठीक है, ये हमने 1 माइनस का कर दिया और ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 7 2 की पावर 7/8 ये हमारा आंसर आएगा। नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा देख लेना। मैंने आपको बताया 2 2 2, ये 3 बार दे रखा हमें 2, तो इसको आपको 3 बार 2 से मल्टीपल करना है। ठीक है, 2 को ही मल्टीपल करना चाहिए, यहाँ पे 2 दे रखा हो, चाहे 5 दे रखा हो, चाहे 10 दे रखा हो, चाहे 11 दे रखा हो, संख्या की बात करूँ, वैल्यू की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे 2 × 2 × 2 बराबर 8 ये करना। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा 2 ये वाला संख्या, बट स्क्वायर हमने लिख दिया 8। हमने यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमने लिख दी क्या, घात कितने लिखी, 8, घात 8 लिख दी। इसके बाद में हमें करना कि इसके अंदर से इस 8 में से 1 माइनस करके ऊपर हमें लिखना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे आपको इसका थ्योरी लिख देता हूँ। ठीक है, देखना, जितनी बार आप याद कर लेना, ये लिख लेना, जितनी बार करनी है, जितनी बार करनी है उतनी बार, जितनी बार करनी है उतनी बार 2 को किसको, 2 को किसको, 2 को गुणा करते जाओ। क्या करते जाओ, गुणा करते जाओ। ठीक है, उतनी बार आप 2 को गुणा करते जाओ। ठीक है, जैसे
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको संख्या यहाँ पे दे रखी 3 बार, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर कितना लिखा, 8। 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, बराबर 8 लिख दिया। अब आपको आगे क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद करने की संख्या, उसके बाद करने की संख्या के ऊपर इसका घात किसका, जो जितनी बार हमने लिखा है वो उसका जो मल्टीपल होगा 2 का, वो हमें ऊपर लिखना है। किसके ऊपर लिखना है, संख्या के ऊपर हमें घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में, घात के रूप में लिख दें, ठीक है। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना, तथा, अब इसमें से किसमें से, घात वाली संख्या में से, तथा घात वाली संख्या में से, घात वाली संख्या में से एक घटाकर गुणा वाली संख्या के अंश के रूप में, गुणा वाली संख्या के अंश के रूप में लिख दें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2, ये यहाँ पे 2, तो इसका क्या हो गया, 2 इसका क्या हो गया, संख्या हो गई। इसके ऊपर हमें जितनी बार हमें संख्या दी गई है उतनी बार हमें 2 से इंटू करके ये 8 आता है हमारे पास। 8 को हमने घात के रूप में लिख दिया। अब इस घात वाली संख्या में से एक माइनस करके अंश के रूप में इसको लिख देना है, ठीक है। ये हमारे पास संख्या आती है, ठीक है। अर्थात आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अर्थात 8 के ऊपर आपको क्या लिखना है, 8 माइनस 1 बराबर 7 आपको लिखना है, मतलब लिख देते हैं। ये आपको याद रखना, इसको आप कहीं पे कॉपी में लिख लेना, जब भी आप दोबारा रिवीजन करो तो आपको ये सामने हो, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है 5 5 5 से, ये ठीक है। अभी 5 कितनी बार देखा हमारे पास, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो हमें इतनी बार इसको 2 से मल्टीपल कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हमारे पास क्या आता है, इसका आंसर आता है 16, ठीक है। हमारे पास संख्या क्या दे रखी है, 5 संख्या दे रखी है। यहाँ पे हमें इसको लिख देना है घात के रूप में, इस संख्या को घात के रूप में लिख दी। इसमें से हमें 1 माइनस करना है, ठीक है। 1 माइनस करते हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। ठीक सेम टू सेम क्वेश्चन है ये वाला और ये वाला। सिर्फ आपको समझने की बात ये थी कि यहाँ पे आपको 2 लिखना है या ये इसके अंदर जो संख्या दे रखी है वो लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह पे 2 2 2, जितनी बार संख्या दे रखी उतनी बार 2 को मल्टीपल करते जाओ, ठीक है। फिर उसको मल्टीपल करके उसको उस संख्या की घात के रूप में लिखना है। सॉरी, उस घात की संख्या में से आपको 1 माइनस करके ऊपर वाली संख्या में लिख देना है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है कि √1 प्लस √1 प्लस √1, इसका मान क्या दे रखा हमें, इसका मान आपको निकालना है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, 1 के बराबर है, बी नंबर में 0 तथा 1 के बीच है, ठीक है, और सी नंबर में 1 तथा 2 के बीच में, और डी नंबर 2 से बड़ा है। मतलब आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है, कमेंट के रूप में जरूर बताना। जो भी हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के अंदर, और अगर वीडियो में आपकी जो भी कमी लगे उसको भी आप कमेंट के रूप में जरूर
बता देना, जिससे मैं आगे वाली वीडियो के अंदर इससे ज़्यादा इम्प्रूव और कर सकूँ। आपने यहाँ तक भी वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली क्लास जो आएगी वो मैं कल लेके आ रहा हूँ, ठीक है, अगली क्लास। और अगली क्लास में इसका मैं आंसर आपको बता दूंगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, और पास में बेल आइकन होगा उसको आप जरूर दबा लेना, और ऑल सेलेक्ट कर लेना, जिससे जो भी आपके पास मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाएगी, ठीक है, और आप वीडियो को तुरंत देख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं अगली क्लास के अंदर आपसे मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।